राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दीपावली का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। सभी बड़े त्योहारों में से दोस्तों दीपावली का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। दीपावली के दिन दोस्तों माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस महापर्व का हर लोगों को साल भर इंतजार रहता है। धूमधाम से मनाए जाने वाले पर्व दीपावली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले ही मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या फिर 13वीं तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदी की गई चल अचल संपत्ति हमें 13 गुना वृद्धि में प्राप्त होती है। और यही वजह है कि दोस्तों लोग साल भर इंतजार करने के बाद धनतेरस पर नई चीज़ें अपने घर पर खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी ने देखा होगा कि धनतेरस पर दोस्तों कई चीज़ें लोग अपने घर पर लाते हैं। इसमें सोना, चांदी, वाहन, ज़मीन खरीदारी, बर्तनों की खरीदारी आदि करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो हर व्यक्ति तो इतना समर्थ नहीं हो पाता है कि वह धनतेरस पर सोना, चांदी, भूमि, वाहन आदि खरीदे। लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसे कई चीज़ें और भी बताई गई हैं जिनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान धनवंतरी और भगवान श्री कुबेर जी का निवास स्थान बताया जाता है। यानी बहुत ही छोटी चीज़ें हैं लेकिन उसका महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। सोने चांदी से भी अधिक दोस्तों उन चीज़ों का महत्व बताया जाता है। तो हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय और कुछ ऐसी ही चीज़ें लेकर आए हैं जिन्हें दोस्तों अगर आप धनतेरस पर वह उपाय करके और कुछ चीज़ें अपने घर पर लाते हैं तो दोस्तों आपके घर पर भगवान धनवंतरी, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान स्थायी रूप से होता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन जब हुआ था तो भगवान धनवंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और धनतेरस के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, धन कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है और इस दिन हम बर्तन खरीदने की भी परंपरा बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। क्योंकि समुद्र मंथन में जब भगवान को धनवंतरी देव उत्पन्न हुए थे तो उनके हाथों में एक पीतल का बर्तन लेकर प्रकट हुए थे। तो इसलिए पीतल के बर्तन आदि, सोने चांदी और कोई भी नया सामान खरीदना आज के दिन बहुत ही लाभदायक बताया जाता है। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि धनतेरस के इस महापर्व पर हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बने, 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर प्रश्न हो, आपके घर की परेशानियां दूर करें, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने घर पर आप खुद अपने हाथों से दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। ये दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय अगर आप ये आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों गाय हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि गाय के दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि दोस्तों गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। जी हाँ, एक गाय को रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है और एक गाय के आशीर्वाद से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद दोस्तों हमारे ऊपर बना रहता है। तो इस धनतेरस के दिन दोस्तों अगर आप गाय से जुड़ा हुआ एक मामूली सा ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की कई सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है और जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो बिना देरी किए आइए दोस्तों जानते हैं इस महा उपाय के बारे में। तो दोस्तों धनतेरस के दिन जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते समय ध्यान रखें जी घर की जब पहली रोटी आप बना रहे हो या दोस्तों पहला भोग हमेशा वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की जब पहली रोटी आप बना रहे हो तो पहला भोग दोस्तों आपको हमेशा अग्नि देवता को चढ़ा देना है। या दोस्तों पहला भोग हमेशा अग्नि देव का भोग होता है। अब जब घर की आप दूसरी रोटी बना रहे हो तो दोस्तों दूसरी रोटी वो आपको गाय के नाम से रख देनी चाहिए क्योंकि दूसरा भोग हमेशा गाय का भोग होता है। धनतेरस के अलावा भी दोस्तों मात्र अगर आप रोज़ ये उपाय करते हैं तो आपको कभी किसी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों धनतेरस के दिन घर की दूसरी रोटी आपको
गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब गाय के नाम से अलग रखने के बाद रोटी आप घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, यहाँ जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाएं। उस रोटी के ऊपर देसी घी लगाने के बाद आप एक काम करें कि आपने उस रोटी के ऊपर देसी घी लगा दिया। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर गुड़ के साथ डली डालें। गुड़ की छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, डलियाँ होती हैं, और डलियाँ जो है दोस्तों उस रोटी के ऊपर आपको डाल देनी है। देसी घी लगाने के बाद 7 डलियाँ गुड़ की डालें। अब 7 चुटकी हल्दी उस रोटी के ऊपर डाल दें। अपने हाथ से 7 चुटकी हल्दी उस रोटी के ऊपर आपको डाल देनी है। अब रोटी का गोलाकार बनाने के बाद घर से बाहर जाएं और जहाँ कहीं पर भी आपको घर के नज़दीक गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला देनी है। गाय को रोटी खिलाते समय आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, उसे नाम लेते हुए गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दें। दोस्तों मात्र ये काम जो है अगर आप आज धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो आपकी घर की कई सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन दौलत की प्राप्ति आपको होने लगेगी। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप ये काम धनतेरस के दिन करते हैं तो अति शीघ्र आपको इन सभी कामों का पुण्य फल प्राप्त होने लगेगा। साथ ही गाय को आज के दिन हरी घास खरीद कर अपने घर पर जरूर लाएं। धनतेरस के दिन हरी घास खरीद कर लाएं और गाय को जो है दोस्तों हरी घास खिला देनी चाहिए। जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उससे पहले यह काम करके अगर आप ये उपाय करके आगे जाते हैं तो दोस्तों आपको कभी किसी काम में असफलता नहीं मिलती है या दोस्तों ज़रूर सफलता प्राप्त होने लगती है। तो एक बार ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही धनतेरस के दिन धन धान्य की कामना करने वालों को भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी जी, भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर देवता की यमराज की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस पर यम देवता की विशेष पूजा करने पर अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। दीपों के पंच महापर्व की शुरुआत करने वाले धनतेरस पर दीपदान का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर दीपक जलाने से व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। धनतेरस पर कामनाओं को पूरा करने और धन धान्य की प्राप्ति करने के लिए 13 दीपक धनतेरस पर जलाने की भी परंपरा है। 13 दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए। एक दीपक घर के आंगन में और एक दीपक जो है दोस्तों दक्षिण दिशा के और यम देवता के जो है लिए जरूर दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर देवता की भी पूजा का महत्व है। तो धनतेरस के दिन धन की कमी को दूर करने के लिए, धन का भंडार बढ़ने के लिए कुबेर यंत्र की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस पर कुबेर देवता की पूजा से पैसों की किल्लत दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है और दिवाली पर विधि विधान से पूजा गए कुबेर यंत्र को अपने घर पर पूजा स्थल पर रखकर प्रतिदिन पूजा करें। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों धनतेरस पर भी ये सारे काम आप जरूर करें, कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।